हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर वाइज ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही हम एंड में देखेंगे आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही में हम आपको गाइडेंस भी देंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए ये समय आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा ये टाइम। मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा द मैजिशियन है, क्रिएटिविटी, एक्शन, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है, सो थिंक पॉजिटिव प्लीज़। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का। आप किसी चीज़ का वेट करते करते थक गए हो, आपको ऐसे लग रहा है मूव ऑन कर लेना चाहिए मुझे इस चीज़ से। द टावर, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, डिस्ट्रक्शन है बट एक न्यू बिगिनिंग भी कहीं ना कहीं होगी। देखो, आंख बंद करके ना ट्रस्ट मत करो किसी पर, मैं ये आपको कहूँगी पहली बात तो। ठीक है, और किसी से बहसबाजी मत करना इस मंथ में, अवॉइड करना। कई बार आप तो करते हो अवॉइड, बट सामने वाला ही फोर्स कर रहा है तो क्या कर सकते हो, है ना, वो बात अलग है। बिट्रेल की एनर्जीज है यहाँ पर एंड नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड है, शुक्र है। कुछ तो कार्ड्स पॉजिटिव आए वरना 3 थोड़ा नेगेटिव थे, बट उसमें भी कुछ पॉजिटिव है। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स। ओके गुड, अंत भला तो सब भला। ओके, कुछ इस तरह का है आपका ये समय यहाँ पर। तो मैं आपको पहले गाइडेंस ही दे देती हूँ, बिकॉज गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि जो प्रॉब्लम दिख रही हैं उनसे आप एटलीस्ट बच सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि आप ना किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर सकती हैं। जैसे होता है ना, वन साइडेड एक्सपेक्टेशन, वन साइडेड लव है, वन साइडेड एफर्ट्स हैं, और सामने वाला तो मतलब कि कुछ समझ ही नहीं रहा है आपको। वैसा कुछ सिचुएशन आपके साथ चल रही है और उस वजह से आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आप मतलब कि आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, आपको लगेगा मेरी एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई। भाई मत करो, लोग नहीं है इस लायक कि आप एक्सपेक्टेशन कर सको किसी से। ठीक है, उम्मीद मत रखो किसी से। ठीक है, खुद से उम्मीद रखो, भगवान से उम्मीद रखो, दैट्स इट। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भगवान मतलब हमारी चीज़ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम कहते हैं कि भगवान भी जो है मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान भी मुझे हर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ ज़िंदगी में। तो वही जब भगवान जी से भी आपको शिकायत हो जाती है तो यहाँ इंसानों से क्या उम्मीद कर रहे हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ज़्यादा उम्मीदें किसी से मत लगाओ कि कोई मेरी हेल्प करेगा, कोई मेरी सपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा। वन साइडेड लव है, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। ठीक है, लोग तो रिलेशनशिप में होकर, शादी होकर, बच्चे होकर भी धोखा दे देते हैं, मार देते हैं, दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। तो आप जहाँ अभी आपका कोई रिलेशन ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है, आप वहाँ क्या उम्मीद कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इंसान मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। नहीं डियर, ठीक है, आज के टाइम में प्रैक्टिकल होकर भी चलना, सच्चाई को देखकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अंधे होकर मत चलो किसी के लिए। ठीक है, यही मैं आपसे कहूँगी। ठीक, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से अभी ख़त्म होगी जिसकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर थी। एक होता आपको लगेगा ट्रस्ट ब्रेक हो गया, नहीं हुआ है भाई, कोई ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ है। एक न्यू बिगिनिंग को ये रिप्रेजेंट कर रही है चीज़ें। ठीक है, आपको किसी बात से थोड़ा हर्ट फील हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशंस मत करो। बट बाकी आपके जो फर्दर कार्ड्स हैं ना, एक थोड़ा सा टाइम आपको मतलब ऐसा लगेगा बहुत चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, जैसे फाउंडेशन किसी चीज़ की स्ट्रांग नहीं थी, ट्रस्ट ब्रेक जैसी चीज़ आपके साथ हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़
क्योंकि वो शायद पहले से ही कोई चीज़ झूठ वूठ चल रही होगी, इसलिए अब आपके सामने वो सच्चाई आएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो उस वजह से आपको तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में भी फील हो सकती है, बट ऐसा मत फील करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ना जो आगे के कार्ड है वो ये बता रहे हैं ये एक बहुत ही टेम्पररी फेज़ है लाइफ का। जैसे होता है ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, उसी तरह से बहुत ही टेम्पररी फेज़ है आपकी ये कुछ इश्यूज़ का, प्रॉब्लम का। बट डोंट वरी, ये एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आ रहा है, जहां आपका करियर अच्छा चलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके इमोशंस पॉजिटिव साइड में जाएंगे, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, सेलिब्रेशंस आएगा, गुड हेल्थ आएगी, सब चीज़ें। लेकिन आँख बंद करके नहीं चलना है ज़िंदगी में, ठीक है। अपने वेल विशर से थोड़ा सा एडवाइस ले लेना, फ्रेंड से, रिलेटिव से सलाह मशवरा करो, देन आगे आप जो है फर्दर मूव ऑन करो लाइफ में, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चाहे आप कोई नया करियर सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी के प्यार में हो, शादी करनी है, कुछ करनी है, थोड़ा सा सलाह मशवरा तो प्लीज़ ज़रूर ले लो। उसके बाद आपके ऊपर है कि चॉइस कि आपको क्या करना है, बट लोगों के साथ मिलजुल कर रहोगे थोड़ा, देन आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। सो करियर वाइज अगर यहाँ देखा जाए, देखो पहली बात है आपके विचारों में इतनी शक्ति है, आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ को, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज द मैजिशियन से स्टार्ट हुई है। अब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, लोगों पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हो, धोखा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट में कह रही हूँ ना, वो रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आप जैसा सोचोगे वैसा आप मैनिफेस्ट कर लोगे, सो थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, ईश्वर खुद आपको उसी रास्ते पर चलाएगा जहां आपकी ज़िंदगी में अच्छा होना लिखा है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ रहो, आप एक प्योर पर्सन हो, प्योर एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है, बट दूसरे की थोड़ी सी डार्क एनर्जीज़ हैं, इस चीज़ को आप समझ जाइए बस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और एक टेम्प्रेरी फेज़ है आपकी, कुछ प्रॉब्लम का बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है। जैसे होता है ना आंधी तूफान आया रात को, बट उसके बाद स्काई कितना क्लियर होता है आसमान, वैसा कुछ आपके साथ भी यहाँ पर हो रहा है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आपने फेस करे हैं, पिछले टाइम में हो चुकी हैं, पिछले 8 महीने में कुछ चीज़ें हुई हैं आपके लिए, जो कि मुझे लग रहा है पिछले 10 दिन से इनफैक्ट मैं कहूँगी, यस, पिछले 10 दिन और 10 हफ्ते का टाइम पीरियड, मतलब कि ओवरऑल पिछले 8 महीने के अंदर, चाहे वो 5 महीने में हुआ है, किसी के साथ 1 महीने में हुई है चीज़ें, बट पिछले 7-8 महीने थोड़े से आपके लिए परेशानी वाले रहे हैं, जहाँ आपने कुछ रिलेशनशिप खोया, कुछ चीज़ें खोई हैं ज़िंदगी में। अब आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, अब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट होगी। करियर में मैं बता दूं आपको पहले, सो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, ईश्वर आपको दे रहे हैं। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स फेस करने पड़ेंगे, एकदम रातों रात सक्सेस नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी में होगी, सफलता आएगी, ओके। अगले 3 महीने में मैं कहूँ तो आपके लाइफ में एक अच्छा चेंज आएगा, चाहे वो करियर में आपके जॉब में है या फिर बिजनेस में है। सेलिब्रेशन का टाइम आएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी को समझो, ग्रैब करो और उस पर काम करो, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस में आपका चलेगा, बट यहाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी सितंबर के महीने में आपको इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ बनाने हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे ऐसा, मतलब कि लोगों से बात करो तो इस तरह से आपको बात करनी है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी हो, कि आप एक बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि हाँ काइंड हार्टेड पर्सन हो, एक इमोशनल लेवल पे भी अवेलेबल हो दूसरे के लिए, उस तरह की एनर्जीज आपको शो करनी है। दिल से काम करो, ठीक है, दिल से काम करोगे यू विल गेट द सक्सेस, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ठीक। हेल्थ वाइज देखा जाए, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ सकता है, आपकी थोड़ी सी हेल्थ मुझे डाउन लग रही है, हो सकता है 4 से 5 दिन तक भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ जाए, मे बी फीवर, कोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ों का ही वजह से होगा, ऐसा नहीं कोई मेजर इशू है, बट यस 4 से 5 दिन लग सकते हैं, बहुत जल्दी सही नहीं होंगे, मे बी 10 डेज़ भी शायद लग जाएं, ठीक है, बहुत लंबा मतलब कि ये चीज़ चलेगी। और इसका सबसे फैक्टर ये है सबसे ज़्यादा कि आप खुद नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है, बहुत नेगेटिव हो रहे हो,
जितना स्ट्रेस लोगे, सोचोगे हाय मैं बीमार हूँ और ज़्यादा बीमार ही रहोगे। सोचो मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, मेरे लिए दवाई असर कर रही है। एक खुश रहो, लोगों से बातचीत करो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। ये चीज़ है हेल्थ वाइज। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो आपके लिए यस, रिलेशनशिप में कुछ ऑफ़र आ रहा है इस महीने, ठीक है। शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री हो सकती है, ओके। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मे बी कमिटमेंट आपको मिल जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि कमिटमेंट मिल रहा है, रिलेशनशिप नहीं, आपका रोका और एंगेजमेंट तक सितंबर के महीने में हो सकती है या डेट डिसाइड हो जाएगी। कई लोगों का रोका होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज सेलिब्रेशंस हैं। आप इस दौरान सितंबर के महीने में अपने रिलेटिव से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे जिनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिलोगे। सेलिब्रेशंस हैं इस महीने से लेकर अगले 3 महीने, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत रहेंगी, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। आपके घर में अगर कोई शादी के लायक है तो हो सकता है उनकी शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। मान लो अगर आपकी खुद की एज नहीं है बट आपके कोई भाई हैं, बहन हैं, ठीक है, जो भी आपका मतलब है, अगर कोई अनमैरिड है आपके सर्कल में, फैमिली में ही, तो उनकी शादी भी हो सकती है इस महीने में फिक्स, उनके लिए रिश्ता आ सकता है अच्छा। तो मैंने कहा ना अगले 3 महीने भाई आपके घर में बहुत सेलिब्रेशंस होगा, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। शायद आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा दुख हो जाए कि अरे, जैसे स्पेशली गर्ल्स के मामले में होता है, ठीक है, कि अब मेरी बहन है या मेरी बेटी है, ये शादी करके चली जाएगी दूसरे घर, तो उस वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल डाउन फील कर सकते हो। ये चीज़ में भी लग सकती है आपको, या वो लव मैरिज करना चाहते हो कहीं, ठीक है, और अब वो डिस्क्लोज़ करें इस चीज़ को कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आपको लगे अरे इसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक करा। बट डोंट वरी, मैंने कहा ना टेम्पररी फेज है, थोड़े टाइम आपको अजीब लगेगा, बट ये एक न्यू बिगिनिंग भी है आपकी ज़िंदगी की। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपके घर में आ रही है। देखो अगर कोई नया रिलेशन बनता है तो वो इंसान भी आपके परिवार का एक सदस्य बनता है, इन्वॉल्व होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। एक फैमिली आपके साथ कनेक्ट होती है, पूरी फैमिली होती है कनेक्ट। इंडियन फैमिलीज़ में तो सिर्फ लड़का लड़की नहीं ना, सुख है दुख है हर चीज़ में वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और जहाँ पे लड़का लड़की अच्छे होते हैं देन वहाँ पे तो एक ब्लेसिंग हो गई समझो ये चीज़। तो इसलिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी फील नहीं करना है, ठीक है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली व्यू करो। एंड यस, आपके लिए अगर आप खुद ही इस शादी के लायक हो तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ और डाइट का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये कहूँगी आपके लिए, अल्कोहल अगर आप लेते हो तो प्लीज़ अल्कोहल कंज्यूम मत करना। पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा मतलब 3 से 4 लीटर जो पीना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी से। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यस, कोई भी चीज़ ये मत सोचो पत्थर पे लिखी हुई है वो चीज़ नहीं बदल सकती, इंसान नहीं बदल सकता। हर चीज़ मूवेबल है, बदल सकती है, चेंजेस होते हैं, सृष्टि में चेंजेस होते हैं। अभी मान लो धूप निकली है, एकदम से बादल भी आ सकते हैं, बारिश तूफान भी आ जाता है, होता है ना, एकदम से फिर स्काई क्लियर हो जाता है। जब प्रकृति नहीं एक जैसे चलती तो आप क्यों सोचते हो भाई कि इंसान एक जैसा चल जाएगा? हम भी तो उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। तो फिर शो द वर्ल्ड द रियल यू, ज़माने को दिखा दो आप रियल में क्या हो, ठीक है। आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ है, कितनी योग्यता है, दिखा दो लोगों को ये चीज़। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, आपकी ज़िंदगी में मैंने कहा ना पिछले 8 महीने से बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, क्लैरिटी नहीं थी, बट अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एक टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी की ख़त्म हो रही है। इट्स ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ये समय है आपके लिए एक्शन लेने का, बैठे मत रहो। आप आपके जो भी डिज़ायर हैं उनकी तरफ काम कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो एज सुन एज पॉसिबल, आपके लिए सही रहेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे ट्रस्ट रखो, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सितंबर 2026 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।